रावण को अमर होने का वरदान था। यह वरदान उसे कैसे प्राप्त हुआ और उसकी नाभि में अमृत कैसे आया, आइए जानते हैं। रावण के 10 शीश बताए जाते हैं। इसके अलावा उसे वेदों सहित अन्य विषयों का भी काफ़ी ज्ञान था, लेकिन उसे इस ज्ञान का बहुत घमंड था। इसलिए वह कई बार अहंकार में आकर लोगों को परेशान कर देता था। इसलिए वह राजा बलि, सुग्रीव के भाई बलि, शस्त्रार्जुन और अन्य कई राजाओं से युद्ध हार गया था। इसके बाद रावण अपने आप को अमर और शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या में जुट गया। उसे देखने के बाद उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी उसके साथ तपस्या में आ गए। ब्रह्मा जी रावण के पास आए तो रावण ने कहा, पितामह, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा, वो मेरे लिए देना असंभव है, लेकिन रावण नहीं माना। ब्रह्मा जी चले गए। रावण पुनः तप में लगा रहा और वर्षों बाद घोर तपस्या से ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए। उसको समझाया कि अजर अमरता वाला वरदान मत मांगो, तुम ज्ञानी हो, संसार के नियमों को फेरने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं मर्यादा में ही काम कर सकने की शक्ति रखता हूँ। पुत्र, तुम मेरी तपस्या बार बार कर रहे हो और मुझे व्यवधान हो रहा है, इसलिए जितना हो सकता है मैं उतना तुम्हें आज दे देता हूँ। तुम्हारी नाभि में मैं एक अमृत कुंड प्रदान करता हूँ, और जब तक ये अमृत कुंड तुम्हारी नाभि में रहेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अगर तुम इस पर भी संतुष्ट नहीं हो और अजर अमर होना चाहते हो तो बेहतर है तुम महादेव की शरण में जाओ। महादेव को मैं नहीं जानता वो अमर होने का वरदान देंगे या नहीं, किंतु मेरे वश में तो नहीं है। रावण ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, यह अमृत कुंड नाभि में कब तक रहेगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि बाण के अतिरिक्त इस अमृत कुंड को कोई नहीं सुखा सकता है। रावण ने सोचा, लगभग अमर होने जैसी बात है, क्योंकि अग्नि बाण का प्रयोग भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता है। उसने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, अब आप अजर अमर होने का वरदान तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ, पर आपको और भी कुछ देना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर होने के अतिरिक्त अन्य जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। रावण ने वरदान ऐसा मांगा कि उसको देव, धनुष, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई भी युद्ध में न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और वो चले गए। इसी घटना के बाद रावण की नाभि में अमृत स्थापित हो गया। ब्रह्मदेव ने कहा था कि अग्नि बाण के अलावा इसे कोई सुखा नहीं सकता है। अग्नि बाण का ज्ञान केवल श्री हरि को था, इसलिए जब तक नारायण खुद आकर नहीं मारते तब तक रावण का अंत नहीं हो सकता। मारते तब तक रावण का अंत नहीं हो सकता था। तो साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो अभी मेधांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।